बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू 9th क्लास? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज मैं आपको यूनिट 12 स्टार्ट करवाऊंगी। इसमें हमने थेरम्स करने हैं। थेरम जिनको उर्दू में मसला कहा जाता है। जब हम पढ़ते थे तो हमने क्योंकि उर्दू मीडियम से पढ़ा और वहाँ पे इनको मसला कहा जाता था और सचमुच में ये हमारे लिए एक मसला ही बने हुए थे। मैं अपनी बात कहूँ कि मुझे उस वक्त बिल्कुल ये समझ में नहीं आते थे, ठीक है। लेकिन आज ना हमें वो पढ़ाने वाले थे ना समझाने वाले थे उस वक्त। खैर, आज हम इनको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो आप, और देखें वो उर्दू में हमें समझ नहीं आते थे, लेकिन अब इंग्लिश में समझना बहुत आसान हो गया है। क्यों? इसलिए कि अब तो बहुत जदीद चीज़ें हैं। एक एक चीज़ आपको हर तरह से समझाई जाती है। अगर स्कूल में क्लास में समझना आए तो आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं समझने के लिए। जिस तरह से अब आप नेट यूज़ करते हो, नेट पे सर्च करते हो, हर चीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो। तो मैं भी इसी चीज़ का एक हिस्सा पेश कर रही हूँ। आपको ये थ्योरम समझाऊंगी। मेरा अपना जो स्टाइल है, जो मैंने अपना सीखा समझा, वो मैं अब आपको जो है दूंगी। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं ना थ्योरम की, पहले वो आपने समझनी है। देखें, फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब बच्चों को अगर स्टेटमेंट की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो समझ में आ जाएं तो फिर वो चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। मतलब लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क है, राइट बाइसेक्टर क्या है, बाइसेक्टर क्या है, इंटरसेक्ट और बाइसेक्टर में क्या फ़र्क है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर हम ये थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपनी ये पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो राइट बाइसेक्टर की तरफ आते हैं। तो उसके लिए ना पहले हम देखेंगे कि इंटरसेक्ट क्या होता है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट, यानी काटना। इंटरसेक्ट का क्या मतलब है? सिर्फ काटना, यानी जैसे कोई लाइन है ऐसे काट दे, ऐसे है यूं काट दे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ जो है वो काट रही है, कोई आप किसी चीज़ को काट रही है तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। अब बाइसेक्ट क्या है? बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल कट, यानी दो बराबर हिस्सों में काटना। जैसे अगर ये लाइन है, इसका अगर हम मिड पॉइंट ले लें ये, तो इसको लाइन ये ऐसे कोई काट दे, ठीक है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। यानी ये 4 सेंटीमीटर है अगर, तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, ठीक है ना। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये लाइन या लाइन सेगमेंट कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसने इसको दो बराबर हिस्सों में काट दिया। तो इक्वल कट का मतलब है बाइसेक्ट। अब वहाँ हमें कहा है राइट बाइसेक्ट, तो राइट बाइसेक्ट का क्या मतलब है? राइट बाइसेक्ट का मतलब है 90 के एंगल पे काटना। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट अगर ए बी है और ये 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका मिड पॉइंट लेके उसके ऊपर ऐसे 90 के एंगल पे बिल्कुल यूं कोई लाइन उसको काट दे, ठीक है। यानी ये 90 का एंगल, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, यानी ये सीधा परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पे उसको काटे, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये राइट बाइसेक्ट कर रही है, या ये लाइन जो है इस लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि लाइन क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। तो लाइन देखें, लाइन जो है वो ऐसी चीज़ जिसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। ये इसका कोई एंड नहीं है, इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रही है, इस तरफ से भी एक्सटेंड हो रही है। इसको अगर हम नाम दें ना, तो ऐसे हम कट लगाते हैं ऐसे कि ये ए बी लाइन है। इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं ऐसे ए बी लाइन, ऐसे इसके ऊपर दोनों साइड पे एरो लगाते हैं। अब एरो का मतलब ये है कि इस तरफ भी कंटिन्यू है, ये इस तरफ भी,
एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है ना। तो ये है लाइन। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पीस, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट, अगर मैं इतना सा ये टुकड़ा उठा लूँ इसका ए बी, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं लाइन सेगमेंट का साइन डाल दूंगी, यानी ऐसे। ये इसकी लेंथ फिक्स होगी, मतलब मैंने 2 सेंटीमीटर का ले लिया ये, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, इसकी फिक्स है लेंथ, ना ये इस तरफ से बढ़ सकता है ना इस तरफ से बढ़ सकता है। तो इसको हम सिंबॉलिकली यूँ डालेंगे। तो ये लाइन सेगमेंट का साइन है, ये लाइन का साइन है। अब देखो दोनों में फ़र्क है, ये दोनों तरफ एरो है और ये, तो दोनों का फ़र्क भी होना चाहिए। ये MCQs में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये साइन किसका है, ये साइन किसका है, ये साइन किसका है, ठीक है ना। तो ये रे है, ये किस लिए यूज़ होती है, ये डायरेक्शन शो करती है, यानी इस तरफ, ठीक है ना। आपने सिग्नल्स देखे होंगे जहाँ कहीं भी साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, वहाँ पे एरो के इधर से इधर जाना है इस साइड पे, तो ये जो है दोनों तरफ एरो है, ये लाइन है, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है। खैर, आपको ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की जो टर्म्स हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब एंड पॉइंट क्या होता है, जो ये है, यानी इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों इसके एंड पॉइंट हैं, ना ये यहाँ से बढ़ सकता है ना इधर से, ये फिक्स है दोनों, ठीक है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं, ये लाइन है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जब क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको थ्योरम मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। चलें जी, अब हम अपना थ्योरम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, थ्योरम को प्रूफ करना एक टेक्निक है, ठीक है। इसको जो है स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ क्या क्या चीज़ लिखनी है, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये आपको वो देता है, यानी आपके पेपर में ये स्टेटमेंट, ये वर्डिंग आएगी, ठीक है। इसमें से आपको पहले जो गिवन है, जो चीज़ वो दे रहा है वो आपको अलग करना है, और वो स्टार्ट वाला जो हिस्सा होता है ना वो उसका गिवन होता है, यानी एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब फिग में हमने देखें, ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। पहले हमने एक साइड पे, अपने पेपर के एक साइड पे फिग बना लेनी है। अपनी वर्डिंग को, स्टेटमेंट को देख के हमने पहले फिग बनानी है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये उसका राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। उसके ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने अब प्रूफ क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के क्या है, ए बी। तो हमने प्रूफ करना है कि इसका डिस्टेंस पी का इस ए से और बी से इक्वल है, राइट। ये हमने फिग बना दी। अब आपको फिग समझ में आ गई है ना। ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन है, ठीक है। देने लाइन के मैंने डेफिनेशन आपको पहले इसीलिए समझाई कि इसके दोनों साइड पे एरो है। अब दोनों ही ये एंडलेस हैं, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं, लेकिन हमने उसके ऊपर एक कट हल्का सा लगा के उसको एल और एम का नाम दे दिया कि ये लाइन है एल एम, ठीक है। फिर उसके ऊपर हमने ये पॉइंट लिया है पी, कि इसका डिस्टेंस पी का ए से और बी से इक्वल है। तो अब देखें, वर्डिंग देखें, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर है ना, क्योंकि देखें सीधा सीधा परपेंडिकुलरली उसको काट रहा है 90 के एंगल पे, ठीक है। ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट, ठीक है। अब हमने इक्वल डिस्टेंस प्रूफ करना है और उससे पहले वाला हिस्सा जो है वो गिवन है। गिवन क्या क्या है कि लाइन, ये लाइन यहाँ पे लिख दो या ऊपर सैम्बल डाल दो। मैंने सैम्बल डाल दिया। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट। अब देखें, मैंने बाइसेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं किया, ना राइट बाइसेक्ट का वर्ड यूज़ किया। मैं यहाँ पर अलग से उसे बताऊँगी कि राइट बाइसेक्ट है। इंटरसेक्ट का वर्ड यूज़ किया, यानी काटता है। अ लाइन इंटरसेक्ट दी लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी। इस तरह से सी पर ये काटता है कि
एल एम लाइन परपेंडिकुलर है ए बी लाइन सेगमेंट पर। ये उल्टा जो टी आपको नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, कि लाइन एल एम परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट ए बी पर, और ए सी इक्वल है बी सी के। ए सी क्या है, यानी ए सी यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तभी तो हम कहेंगे कि इक्वली काट रहा है, यानी इक्वली काट रहा है 90 के एंगल पर। तो ये दोनों चीज़ें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों चीज़ें मिल के राइट बाइसेक्टर का वर्ड कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो राइट बाइसेक्टर का वर्ड यूज़ किया है उसने कि ये एल एम राइट बाइसेक्टर है, तो वो हमने दोनों को पॉइंट्स को अलग अलग करके बताया कि राइट है 90 के एंगल पर और बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वली डिवाइड करता है। क्या पी, पी जो है कोई पॉइंट है। अब हमने ले लिया कि पी कोई पॉइंट है ऑन दी एल एम, ठीक है, लाइन पर पी कोई पॉइंट है। अब हमने उस पी का जो डिस्टेंस प्रूफ करना है, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है, स्टेटमेंट का जो एंड वाला पार्ट है उसका, वो हमने प्रूफ करना है कि उसका डिस्टेंस इक्वल है। तो पी का डिस्टेंस ए से और पी का डिस्टेंस बी से, वो हमने प्रूफ करना है। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया पी को ए के साथ, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन थ्योरम का वो पार्ट होता है जो हम खुद से फिग में ऐड करते हैं, ठीक है ना। असल चीज़ जो डार्क लाइन से बनी हुई है वो गिवन में है, जो डॉटेड लाइन से हमने बनाई है वो हमने खुद से ऐड की है फिग में। यानी हमें प्रूफ करने के लिए अगर कुछ और मज़ीद फिग में बनाना है तो उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हमने ज्वाइन कर दिया पी को ए से और बी से बाय डॉटेड लाइन, राइट। अच्छा जी, अब हम इसका प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमने अभी तो सिर्फ हमने ज्वाइन किया है ना। ये जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है, उसको प्रूफ करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लेनी है, कुछ चीज़ें लेनी है जो हमें नज़र आ रही हैं फिग में। कुछ चीज़ें वो दे देता है, कुछ चीज़ें हमने खुद से बनाई होती हैं। तो अब हम उनको यूज़ करके चीज़ को प्रूफ करेंगे। प्रूफ हमने करने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट करना है वो अब हमने फिग में देखना है कि वो जो फिग हमने बना ली है उसमें असल में है क्या। देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक ट्राइंगल यहाँ पर बन रही है और एक ट्राइंगल यहाँ बन रही है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी पी, और इस ट्राइंगल का क्या नाम है, बी सी पी। तो इन दो ट्राइंगल को अगर हम कॉरस्पॉन्डेंस ले लें, इन दी कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल ए सी पी, ये साइन जो है कॉरस्पॉन्डेंस का है, यानी मवाजना करना पैरेलल रख के। तो दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, बी सी पी, ये ट्राइंगल का साइन है। हमने इनमें अब पैरेलल रख के दोनों ट्राइंगल्स को देखना है कि दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ इक्वल है, क्योंकि असल में हमने ये साइड इसके इक्वल प्रूफ करनी है। तो ये साइड इस ट्राइंगल में आती है, ये साइड इस ट्राइंगल में आती है। तो अगर हम इन दो ट्राइंगल को इक्वली दिखा दें तो फिर वो साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो असल लॉजिक यही है। तो अब हमने इन दोनों ट्राइंगल को आपस में रख लिया है, पैरेलल रख लिया। अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ इक्वल है। तो वो अब अपनी फिग में देखें, जो चीज़ हमने गिवन में भी देखी है कि एक तो ये ए सी इक्वल है बी सी के, ये हमने खुद से देखें यहाँ पे लिया ना कि ये ए सी इक्वल है बी सी के, क्योंकि उसने खुद कहा है कि राइट बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है कि ये तो इक्वल होगा ही, ए सी इक्वल है बी सी के। तो ये क्यों इक्वल लिया, क्योंकि ये तो उसने खुद कहा है गिवन में, ठीक है। दूसरी चीज़, राइट का वर्ड यूज़ किया है, यानी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल नज़र आ रहा है। तो इस एंगल का क्या नाम है, ए सी पी। जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसको दरमियान में रखते हैं और यहाँ से पढ़ लें या इधर से पढ़ लें। तो ए सी पी इक्वल है बी सी पी के। तो वो हम एंगल यहाँ पे ले लेते हैं, एंगल ए सी पी
इक्वल है एंगल, ये एंगल का साइन है बी सी पी के, ठीक है। फिग में सी को आपने दरमियान में रखना है, बी सी पी। अब ये हमने क्यों लिया इक्वल, क्योंकि हमने जो है ये परपेंडिकुलरली खुद हमने बनाया, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन में है। ये चीज़ भी हमें गिवन में उसने दी है, कैसे दी है कि एल एम, वो जो वहाँ पॉइंट हमने लिखा है एल एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, ठीक है। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, एट पॉइंट सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एंगल इक्वल हो गया। अब दो चीज़ें तो हमने दिखा दी जो गिवन में उसने दी थी। तीसरी चीज़ जो हम ले सकते हैं वो ये वाली साइड है, यानी ये पी सी इस ट्राइंगल में भी लगती है, इस ट्राइंगल में, यानी जैसे कहते हैं ना हमसाए हैं, हम दीवार हैं, तो कॉमन है ये दोनों में, यानी पी सी इक्वल है दूसरे इस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की चीज़ें इधर आ रही हैं, इस ट्राइंगल की चीज़ें इधर आ रही हैं, तो ये इस दोनों ट्राइंगल में है, इसलिए ये हम क्यों ले रहे हैं कि ये कॉमन है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो हमने तीन चीज़ें दिखा दी। तो बेटा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक ट्राइंगल में टोटल जो है ना 6 थिंग्स होती हैं, यानी 3 उसकी साइड्स होती हैं, 3 उसके एंगल्स होते हैं। ये जैसे अगर हम लें, देखें एक ट्राइंगल है, ये 3 साइड हैं और ये 3 उसके एंगल है, तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल की 6 टर्म्स होती हैं, टर्म, इसको हम टर्म कहते हैं कि इसके 3 टर्म्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो इन 6 में से हमें कोई सी 3 चीज़ें सिर्फ इक्वल दिखानी होती हैं। अगर हम कॉरस्पॉन्डेंस में ये 3 चीज़ें कोई भी इक्वल दिखा दें तो फिर हम उन दोनों ट्राइंगल को कह सकते हैं कि वो कंगरेंट हैं, इक्वल हैं आपस में, यानी उनकी फिर बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो भी खुद ब खुद हम इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो वो 3 चीज़ें हम यहाँ पर दिखाने में कामयाब हो गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल ACP ये कंगरेंट हो गई है ट्राइंगल BCP के। क्यों इक्वल हो गई, क्या क्या हमने दिखाया, एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड। फिग में आप देखें किस तरतीब से है, ये साइड, ये वाला एंगल, ये साइड। इस ट्राइंगल में ये साइड, एंगल, साइड। तो जो तरतीब हो उसी तरतीब से फिर हमने ये ला यूज़ करना है, यानी इसको हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल का साइड एंगल साइड इक्वल है, यानी इस ट्राइंगल का भी साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल का भी साइड एंगल साइड इक्वल है। इसको हम साइड एंगल साइड पोस्टुलेट भी कहते हैं, यानी ला। तो ये ला हमने यूज़ करके ये दोनों ट्राइंगल्स हमने इक्वल दिखा दी। अब जब दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गई तो अब हमें जो ज़रूरत थी दिखाने की, यानी हमें तो साइड दिखानी थी ना, BA इक्वल PA इक्वल PB के, तो वो हमने अब दिखा दी है फिग के अंदर कि इस ट्राइंगल की AP कह लें या PA कह लें, वो इक्वल है BP के, यानी PA इक्वल है PB के, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंट साइड है ये। साइड्स ऑफ कंगरेंट, यानी ये जो साइन है ना ये कंगरेंट यानी इक्वल हो गई हैं अब, इसलिए कंगरेंट ट्राइंगल के दो कंगरेंट ट्राइंगल की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए हमने कहा कि ये इक्वल है। ये इक्वल का साइन जो है ऐसे डालना है ज्योमेट्री में, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, क्योंकि हम मेजरमेंट नहीं ले रहे, हम थ्योरेटिकली इसको प्रूफ कर रहे हैं
जिसको लॉजिकली कहते हैं कि जी ये चीज़ इसके इक्वल है तो यूँ हो जाएगा, ये ले लें तो यूँ हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ किया है। इसको फिर से एक बार एक नज़र हम देख लेते हैं। इसका तरीक़ाकार थ्योरम का प्रूफ करने का वो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि पेपर में थ्योरम अटेम्प्ट करना ये एक टेक्निक है। उसमें से गिवन क्या है वो पहले अलग करना है। तो थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो गिवन होता है, और एंड वाला जो होता है वो हमने प्रूफ करना होता है। ठीक है, फिर अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो उसको आपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है और डॉटेड लाइन से फिग में दिखाना है। ठीक है, फिर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये है टू प्रूफ और ये है प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हम जो चीज़ें लेते हैं वो स्टेटमेंट्स होती हैं, और फिर हम जो रीज़न्स देते हैं कि ये चीज़ क्यों इक्वल ले रहे हैं हम, ये ऐसा क्यों हमने कहा, तो उसकी रीज़न्स हमें यहाँ पे देनी होती हैं। ये रीज़न्स हम जो है थ्योरी से लेते हैं, अलजबरा की थ्योरी, ज्योमेट्री की थ्योरी। अब जैसे देखें ये जो है ज्योमेट्री की थ्योरी है कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या दो ट्राइंगल की जो हैं ये चीज़ें इक्वल हो जाएं तो फिर हम कहते हैं कि जी ये इक्वल है। ठीक है ना, तो फिर हमें उनकी रीज़न्स यहाँ पे देनी होती हैं, तब जाके ये चीज़ इक्वल प्रूफ हो जाती है कि क्यों हमने ऐसा किया। तो दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डेंस लेके फिर उनकी कोई सी तीन चीज़ें इक्वल दिखा के हम उनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये था जी आज आपका थ्योरम 1। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। इसको याद करें पहले, और फिर इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक थ्योरम को 3 बार ज़रूर लिखें, लिख के बुक के साथ उसको मैच करें। बुक में आपके ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, आपने सिर्फ उसको याद करना है। इसका ना कोई होमवर्क होता है, ना कोई इसकी समझ लें कोई ख़ास कोई समझ लें कि कोई कहा जाए कि प्रैक्टिस करने की बस सिर्फ ज़रूरत है कि आप याद करें और लिख लिख के उसको देखें अपनी मिस्टेक्स। ये भी ज़रा सा साइन की भी मिस्टेक हो जाए ना, मतलब ये लाइन आपने नहीं लगाई तो ये गलत हो जाता है। तो ये आपको चेक करना है कि एक डॉट, एक लाइन, एक ज़रा सा भी कोई सैम्बल आपका गलत है तो वो थ्योरम के नंबर कट जाते हैं। तो ये 8 मार्क्स का थ्योरम आता है। सिर्फ देखें ये पूरा 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ लें। इसके कोई पार्ट नहीं, एक थ्योरम ही आता है और वही करना होता है आपको। ठीक है ना, चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।